हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, बीते दिन हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1521 पुलिस कांस्टेबल के पदों हेतु भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से यूके SSC चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। तो उसके साथ में साथियों 93 रिक्त पदों हेतु एक और भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो उसके बारे में आज आपको पूरी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। बस आप लोग को पूरे ध्यान लगाकर वीडियो के अंत तक जाना, इस भर्ती की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। मित्रों, 93 जिसमें रिक्त पद हैं, इसमें पद का नाम है कम संगणक सांख्यिकी अधिकारी के इसमें पद हैं। विज्ञापन यह 28/12/2021 को प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन कल यानी 30 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर 12 फरवरी 2022 को इंड इस फॉर्म का हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यूके SSC चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। कल यानी 30 दिसंबर 2021 को वहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगी। चलिए जानते हैं सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपकी क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। पहला जो पद है इसमें अन्वेषक कम संगणक है। इसमें कुल पद है 1 और जो पद है वो सामान्य के लिए अलॉट है। उम्र सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष है और इसके लिए आपको योग्यता होनी चाहिए, आपको MCOM होना चाहिए या MA इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, MA इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या MA सांख्यिकी से होना चाहिए या MSc गणित से, या आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तथा या तो आपको MCOM होना चाहिए या MA इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या MA सांख्यिकी होना चाहिए या आपने MSc गणित से की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं। साथ ही इसके बाद आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर में आपकी जो टाइपिंग है वो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी कंप्यूटर में भी होनी अनिवार्य है। साथ में आपको देवनागरी लिपि का हिंदी में ज्ञान होना आवश्यक है। किस पद के लिए? अन्वेषक कम संगणक पद के लिए आवेदन करने के लिए। टोटल पोस्ट उसमें 1 है। दूसरा पद हमारा अन्वेषक कम संगणक, कुल पद इसमें 3 है। सामान्य की इसमें 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति यानी SC की 1 सीटें हैं। बताते हैं इसमें पदों के लिए आपको शैक्षिक योग्यता एंड उम्र सीमा क्या है। तो आयु सीमा इस पद के लिए 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता जो इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको BSc या तो आपकी सांख्यिकी सब्जेक्ट से होनी चाहिए या गणित सब्जेक्ट से, यानी आपने BSc PCM से भी किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं, या आपने BSc में सांख्यिकी सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक ज्ञान का मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, न इसके लिए सर्टिफिकेट की कोई अर्हता इसमें नहीं रखी गई है। तीसरा पदनाम है अन्वेषक कम संगणक, कुल पद इसमें 3 है और जो पद रिजर्व है, सामान्य कोटि के लिए रिजर्व है। 21 से 42 वर्ष इसमें योग्यता है। शैक्षिक अर्हता जो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। साथ में DOEC जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जारी करता है उसके संस्थान से आपको O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड 4000 की डिप्रेशन प्रति हावर के हिसाब से होनी अनिवार्य है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग को इस पद के लिए आवेदन करना है, आपको BSc में आपका गणित सब्जेक्ट हो तो भी चलेगा, यदि आपकी सांख्यिकी विषय हो आपका ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा। अगला है इसमें पद नाम अन्वेषक कम संगणक, कुल पद इसमें 4 हैं। सामान्य के लिए 4 की 4 सीटें रिजर्व हैं। 1 पद इसमें उत्तराखंड ओमेन के लिए रिजर्व किया गया है। कुल पदों की संख्या इसमें 4 है। 21 से 42 वर्ष इसमें एज है। शैक्षिक अर्हता इस पद के लिए आपको विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना पड़ेगा गणित या सांख्यिकी विषय में। यदि आपने BSc मैथ्स से की है और या आपने सांख्यिकी आपका विषय है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं। और साथ में आपको कंप्यूटर संचालन का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट आदि
ये जो सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर की, इनकी नॉलेज आपको पूर्ण तरीके से होनी इस पद के लिए अनिवार्य है। अगला है हमारा सांख्यिकी सहायक, कुल पद इसमें 11 हैं। सामान्य के 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 सीटें हैं और ओबीसी का 1 सीट है। अनुसूचित जाति के 2 पद इसमें अलॉट हैं और सामान्य ओमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है। 21 से 42 वर्ष इसमें आपकी उम्र है। शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको बता दें, इसमें भी वही शैक्षिक अर्हता है, ग्रेजुएट आपको गणित या सांख्यिकी विषय से होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर का पूर्ण जानकारी जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट आदि के जो सॉफ्टवेयर हैं इनकी आपको पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है। अगला है सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, टोटल पोस्ट 29 है। 29 पोस्ट में सामान्य की 19 पोस्टें हैं, जिसमें ओमैन सामान्य की 1 पोस्ट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी की 3 है, अनुसूचित जनजाति की कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है और अनुसूचित जाति SC की 6 पोस्ट हैं, SC ओमैन की इसमें 3 सीटें रिजर्व हैं। और इसके लिए अर्हता आपकी गणित या सांख्यिकी या गणित सांख्यिकी के साथ आपका स्नातक होना अनिवार्य। यदि इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं। अगला है हमारा पदनाम सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग 2, कुल पोस्ट इसमें 13 हैं। सामान्य की 8 पोस्ट हैं इसमें, ईडब्ल्यूएस की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 2 है और अनुसूचित जनजाति SC की 2 पोस्टें हैं और सामान्य महिला वर्ग की 2 पोस्ट है इसमें और सामान्य SC ओमैन की इसमें 1 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या 13 है। इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो है साथियों सांख्यिकी या गणित विषय से BA या BSc आपका होना चाहिए साथियों। यदि आपने BA में लिया है और सांख्यिकी विषय उसमें है आपका तो इसके लिए एलिजिबल के पात्र। यदि आप BSc किया है, PCM से किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं। अगला पदनाम हमारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कुल पोस्ट इसमें 1 है और वो जो 1 पोस्ट है वो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए रिजर्व है। इसमें शैक्षिक अर्हता बारे में बात करें, सांख्यिकी या गणित विषय में आपका PG होना चाहिए, या तो आपको MSc होना पड़ेगा इसमें मैथ्स से या MA होना पड़ेगा सांख्यिकी विषय से, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। अगला है सहायक शोध अधिकारी, कुल पोस्ट 1 है, सामान्य की 1 पोस्ट है इसमें, ठीक है। अब इस शोध अधिकारी के लिए आपको आवेदन करने के लिए योग्यता के बारे में आपको ले चले। शैक्षिक अर्हता वही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको या तो गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ आपको यहाँ पे PG होना पड़ेगा और साथ ही आपको संगणक का यानी कंप्यूटर का एक जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए और जो अन्य डिप्लोमा है प्रमाण पत्र धारक जो है जैसे O लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, इस तरह के जो कंप्यूटर डिग्री होते हैं यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी और कंप्यूटर विज्ञान का 1 वर्षीय डिप्लोमा इसमें अनिवार्य मांगा गया है। अगला पदनाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, टोटल पोस्ट 29 में सामान्य की 21, ईडब्ल्यूएस की 1, OBC की 4 और अनुसूचित जाति की 3 पोस्टें इसमें रिजर्व हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपको MSc या MA होना पड़ेगा गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी विषय से। तो साथियों ये रहे आपके पूरे पोस्ट की डिटेल। अब बात करें इसका लिखित परीक्षा यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का सिलेबस इस वीक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस के पैटर्न में आपको मिल जाएगा। यदि आप लोगों को आवेदन करना है तो UKSSC चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसका ऑफिशियल सिलेबस आप लोग जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि जो सिलेबस रहेगा आपका परीक्षा का 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 2 घंटे आपको टाइम अलॉट होगा। आपको बता दें आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें पूछा जाएगा आपके संबंधित विषय से, यानी आपने गणितीय सांख्यिकी वाला फॉर्म भरा है तो गणित से संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे, वो भी ग्रेजुएशन स्तर के। तो इसीलिए आपको अपना सिलेबस जरूर देखना है। कहाँ पे मिलेगा वो UKSSC चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब आवेदन करने के लिए आपको कोई फीस पे करनी है तो उसको बारे में आपको बता दें। मार्च 2022 तक उत्तराखंड सरकार की ओर से आपके फॉर्मों में फॉर्म फीस नहीं लेने का जो जियो है वो जारी किया गया, तो आपको फॉर्म भरने के लिए इसमें कोई भी फीस पे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। एक सवाल होता है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इसके लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट की वैधता जो है हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने फॉर्मों में नहीं रखा है। यदि आपने स्कूलिंग जो है अपनी 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड से की है तो एम्प्लॉयमेंट आपके पास नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी। अभी भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक जो है ड्राइव की दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी अनुमानित समय जून 2022 दे रखा है। आप मान के चलिए आपका जो लिखित परीक्षा होगी अगस्त या सितंबर माह तक हो जाएगी। तैयारी बरकरार रखिए, सिलेबस वाइज आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको इसको निकालने में आसानी होगी। धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।